और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची 10 मार्च तक जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भबर जितेंद्र सिंह ने ग्वालियर में कहा कि 4 से 5 दिनों में पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। इसमें नाम फाइनल होने के अगले दिन ही सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं शनिवार को बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट से माना जा रहा है कि विपक्षी दलों पर दबाव बढ़ गया है, खासकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर। बीजेपी की पहली सूची प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है। बीजेपी ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी लगभग 35% से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने विपक्ष को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि चुनाव को लेकर वह पूरी तरीके से तैयार है और वह सिर्फ जीत का ही दावा नहीं कर रही बल्कि उम्मीदवारों का ऐलान कर चुनावी तैयारियों का शंखनाद भी कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे अब न सिर्फ विपक्ष पर दबाव बढ़ गया है, वहीं जल्द से जल्द गठबंधन भी सीट बंटवारे को लेकर फाइनल करे और सीटों का ऐलान करे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में देरी कर रही है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि कांग्रेस में जो सूची जारी होने को लेकर लेट लतीफ़ी या देरी हो रही है, उसको लेकर के क्या पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये देरी हुई है। सर देखिए, इसको देरी नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी में लिस्ट जारी की है जी। पहले आपको याद होगा कि आचार संहिता लागू होने के बाद या वोटिंग के 15-20 दिन 25 दिन पहले टिकट डिक्लेयर किया जाता था और उनको बहुत कम समय मिलता था। लेकिन पार्टियों ने अब करवट बदली है और एनालिसिस करने के बाद उनको लगा कि यदि टिकटों का वितरण जल्दी किया जाएगा तो शायद फायदा मिलेगा, ज्यादा समय मिलेगा उम्मीदवारों को जनता तक पहुंचने में। और ये आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत दूर दराज इलाका तक फैला हुआ क्षेत्र है और एक उम्मीदवार जो लोकसभा के पूरे क्षेत्र में वो अल्प समय में घूम नहीं पाता था। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पहले समय बढ़ाने के लिए पूर्व में ही उम्मीदवारों की घोषणा करते थे। लेकिन अभी जो है ये देखा गया कि 2-2, 3-3 महीने पहले भी जो है टिकटों के वितरण कर समय देने की कोशिश की है, क्योंकि अगर दूर दराज के गांव तक अगर प्रचार प्रसार के ले जाना है तो उनको समय चाहिए। तो इसी कारण से पार्टियां पहले से ही उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये देखा जा रहा है कई बार कि वो अंतर्कलह के कारण से और बहुत दिलचस्पी मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव को लेके ये नहीं लेते हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे सर्वे करती है, उम्मीदवारों के लिए सारे तैयारियां करते हैं कि किसी ढंग से चुनाव लड़ना है, बूथ स्तर पे तैयारी करते हैं, उसके बाद ही जाके उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के जो है अभी देखिए नेता अभी रैली में लगे हुए हैं, यात्रा में लगे हैं, जब उनको टिकट के लिए समय देना चाहिए, उम्मीदवारों के लिए समय देना चाहिए कि कहां से कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन ऐसे समय पे यदि यात्रा निकाली जाएगी या किसी प्रकार से कोई आम सभा के लिए या मीटिंगों के लिए समय नहीं निकालेंगे तो निश्चित रूप से इसका नुकसान कांग्रेस को होना सुनिश्चित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लेट तो नहीं है, अभी भी समय है। अगर 1-2 दिन में अगर कांग्रेस की लिस्ट की आ जाती है लिस्ट सबके सामने तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लेट अभी नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन सर ये देरी इसलिए भी कही जा रही है कि जो बाकी राज्य है वहां पर जो गठबंधन के जो घटक दल है उनके साथ में अभी पार्टी का तालमेल नहीं बैठा है। सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत नहीं हुई है और कहां से कौन लड़ेगा ये भी तय नहीं हुआ है। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें और देरी दिखाई तो कांग्रेस की जो बात है वो पटरी से उतर सकती है। ये अंदेशा जताया जा रहा है।
देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी इसी दौर में गुजरी है, जी। क्योंकि जब अलायंस बहुत सारे लोगों को मिला के पूरे देश में चुनाव लड़ने की बात होती थी, जी। तब कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल के नहीं हमें इतने सीटें देंगे, आपको इतने सीटें देंगे, इस प्रकार से दबाव डाल के टिकटों की बंटवारा करते थे। जी। अब स्थिति ये बन गई है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि छोटी मोटी पार्टी भी इनको दबाव डालने में सफल गए, जी बिल्कुल। क्योंकि जो INDIA के जो दल शामिल है, जी। वो सारे लोग चाहते हैं कि हमारे सीट बढ़े। जी। और सीट कब बढ़ेगी? जब उम्मीदवारों के चयन में उनकी संख्या ज्यादा होगी। जी। और कांग्रेस की कमजोरी के कारण से दिन पर दिन जो है कांग्रेस जिस स्थिति में पहले थे, अब उस स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे कारण ये है कि कांग्रेस अधिकतर जगह पर जो है लूज कर गई है। जी। तो वहां के जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इनको बार्गेनिंग करने में सफल हो रही है। यही कारण है कि कांग्रेस अभी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है कि कहां से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हो सकता है कि वहां से जो उनका घटक दल है उनमें से किसी को उम्मीदवार बनाने के लिए पहले से नाम घोषणा कर रखा है, या वो डिमांड कांग्रेस से कर रहे हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए अभी मुसीबत ये है कि बहुत सारे दलों को साध के आगे ले चलना है, उनके साथ मिलजुल कर चुनाव डालना है, तो सबकी बात माननी पड़ेगी। इस कारण से भी हो सकता है कि उम्मीदवारों की घोषणा अभी लेट हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में एक बड़ी लिस्ट कांग्रेस की आ जाएगी। जी बिल्कुल। एक और सवाल जानना चाहूंगा सर, कि क्या बीजेपी ने पहले सूची जारी करके तमाम विपक्षी दलों पर दबाव बनाने का काम किया है? क्योंकि जो तमाम घटक दल है इंडिया गठबंधन के, ना तो उनकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो पाई है और ना ही मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो पाई है। तो ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी करके सभी दलों पर, कांग्रेस समेत सभी दलों पर और उसके घटक दलों पर भी दबाव बनाने का काम किया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में माहिर है, और ऐसी स्थिति में जब विधानसभा में इनको भारी सफलता मिली है, और सफलता मिलने का एक कारण भी यही है कि वो 3 महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा की थी पहले, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि पहले से घोषणा करने से क्या होगा कि वहां के जो नाराज कार्यकर्ता, क्योंकि एक-एक सीट से कई लोग उम्मीदवार बनने के इच्छुक होते हैं, तो समय रहते हुए जो है, जो नाराज कार्यकर्ता है, नाराज नेता है, उनको मनाने का समय मिल जाता है। और कांग्रेस की जो आपने सवाल की है, कांग्रेस एक्चुअल क्या है कि कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती है। इन लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कब टिकट की घोषणा हो और कब किसको टिकट दिया जाए। तो ऐसे स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है कि वो कोई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ले, CIC की बैठक ले, या कोई और स्टेट के जो इकाई है उनके बीच में बैठ के बैठक ले। अगर बैठक लेते भी है तो अनौपचारिक माना जाता है, क्योंकि जब निर्णय इन तीनों में से लेना है, किसी एक को या तीनों को मिलके, तो फिर मीटिंग में कोई भी शामिल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। और यही आमतौर पे देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मामले में पिछड़ तो रही है, देखना यह है कि कब तक सूची जारी करती है। जी बिल्कुल। एक और सवाल यहाँ पर उठा है सर कि कांग्रेस के जो अन्य घटक दल है जो इंडिया गठबंधन के, उन्होंने तालमेल में कुछ ऐसी गड़बड़ी ऐसी आई है कि वो सीटों को लेकर की वो कुछ ज़्यादा या कम सीटों पर बात नहीं हो पा रही है। जैसे कि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, बिहार में हो चुका है, और इसी तरीके से पंजाब और दिल्ली में हो चुका है। लेकिन कहीं कहीं राज्यों में पेच फंस रहा है। उन पेज फंसने के कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो कांग्रेस और इसमें बात नहीं बन पा रही है। वो जो पेज फंस रहा है वो कहां पर, क्या सीट बंटवारे को लेकर है या कुछ और कारण हो सकते हैं?
देखिए, जैसे आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया है, तो समाजवादी पार्टी में यूपी में बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि 17 सीटें कांग्रेस को दी है। जी। और उस कांग्रेस को जो जो कांग्रेस जिस कांग्रेस ने इस देश में राज किया, जिस कांग्रेस ने यूपी में राज किया, और यूपी से ही अधिकतर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जी। उसी कांग्रेस को यदि 17 सीटें तक यूपी में ही सिमटना पड़े, तो कांग्रेस के लिए एक निश्चित रूप से सोचनीय बात है। जी। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की जो बात है, अगर टीएमसी कांग्रेस को यदि कम सीटें दे रही है, इसके पीछे का कारण यही है कि वहां कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। वहां आपको याद होगा जो वामपंथी पार्टियां होती थी, जी। वो सीपीएम, सीपीआई। सीपीआई, वो सीपीआई। सारे जो लोग हैं वहां पे जो है अब बहुत ज्यादा प्रभावशील नहीं रहे। जी। प्रभावशाली नहीं होने के कारण से टीएमसी एक तरफा वहां पर भारी है। तो बिल्कुल। वहां भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच की लड़ाई है। जी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस यदि कहेगी मेरे को सीटें दे दो, तो वो शायद टीएमसी उसके लिए राजी ना हो, क्योंकि वहां पर वर्चस्व टीएमसी का है। जी। तो यही कारण है कि कांग्रेस अपना एक तरह से जनाधार वहां हो चुके हैं। जी। तो यही कारण है कि वहां पर कांग्रेस को टीएमसी बहुत ज्यादा सीटें देने वाले नहीं है। बिल्कुल। और स्पष्ट बोल दिया भी जाएगा शायद कि ठीक है, हम लोग साथ में है, लेकिन हम यहाँ पे जो है साथ में मिलके नहीं लड़ेंगे, आप अपना लड़ो, हम अपने लड़ते हैं। हो सकता क्योंकि है, टीएमसी बिल्कुल। वहां बार्गेनिंग करने की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कांग्रेस की अगली लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची 10 तारीख तक आ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी ने यह बड़ा बयान दिया है कि पहले सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, इसके बाद में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक संकेत यह भी है कि अगर उसने बाकी राज्यों में तालमेल के साथ काम नहीं किया या तालमेल के कामों में तेजी नहीं दिखाई, तो चीजें पटरी से उतर सकती है। देखना होगा कि कांग्रेस 10 तारीख तक और कितनी तारीख तक अपनी लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी करती है। फिलहाल देश न्यूज के खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।